अयोध्या में रामनवमी की तैयारियां जोर शोरों से चल रही हैं। रामलला के जन्मोत्सव को लेकर रामनगरी में उत्साह है। रामनवमी के दिन रामलला का सूर्य तिलक भी होगा, लेकिन मंदिर ट्रस्ट की ओर से बताया गया है कि इस रामनवमी से हर दिन रामलला का सूर्य तिलक होगा और इस तरह की परंपरा स्थायी हो जाएगी। पिछले साल रामलला के मंदिर में विराजमान होने के बाद पहली बार उनके जन्मोत्सव को धूमधाम से मनाया गया था। इस बार रामनवमी 6 अप्रैल को पड़ने वाली है और इस बार भी तैयारियों में कोई कसर नहीं छोड़ी गई है। पिछली रामनवमी पर रामलला का सूर्य तिलक हुआ था। राम भक्तों को फिर से रामनवमी का बेसब्री से इंतजार है, जब सूर्य देव रघुनंदन का अभिनंदन करेंगे। लेकिन भक्तों के लिए खुशखबरी आई है। मंदिर ट्रस्ट की ओर से बताया गया कि इस रामनवमी से हर दिन रामलला का सूर्य तिलक होगा। अगले 20 साल तक हर रोज रामलला का सूर्य तिलक होगा। जो शिखर की प्रगति है, उससे ऐसा प्रतीत होता है कि जो परमानेंट व्यवस्था होगी सूर्य किरण की अगले 20 वर्ष के लिए, जैसा कि आपको बताया था कि वो कंप्यूटर प्रोग्राम में कर लिया जाएगा, तो वह व्यवस्था संभव हो पाएगी। यानी अब अस्थायी की बजाय स्थायी व्यवस्था इस वर्ष के सूर्यकिरण की होगी। और यह भी कार्यक्रम लिया गया है कि चूँकि बहुत बड़ी संख्या में श्रद्धालु उसका अनुभव करना चाहते हैं, दर्शन करना चाहते हैं, तो अयोध्या शहर में और यथासंभव देश और विदेश में भी उस कार्यक्रम को दिखलाया जाए। पिछले साल सूर्य की किरणें रामलला के ललाट पर पड़ रही थीं। ये अद्भुत तस्वीरें पूरे देश ने देखी। पूरा देश भाव विभोर था। अयोध्या की धरती पर रामलला का सूर्याभिषेक आस्था और विज्ञान के संयोग से संभव हो पाया था। सूर्य अभिषेक के लिए ऑप्टो मैकेनिकल सिस्टम तैयार किया गया है। दोपहर 12 बजे प्रक्रिया शुरू होगी। राम मंदिर के सबसे ऊपरी तल पर रिफ्लेक्टर है। पहले सूर्य की किरण रिफ्लेक्टर पर पड़ेगी। किरणें 90 डिग्री पर रिफ्लेक्ट होकर दर्पण पर गिरेंगी। दर्पण से सूर्य की किरणें फिर रिफ्लेक्ट होंगी। इसके बाद पीतल के पाइप के साथ 90 डिग्री पर मुड़ेंगी। सूर्य की किरणें नीचे की ओर जाएंगी। रास्ते में 3 लेंस लगाए गए हैं। दूसरी मंजिल से किरणों की तीव्रता बढ़ जाएगी। बाद में सूर्य की किरणें 2 और लेंस से गुजरेंगी। किरणें पाइप के दूसरे छोर के दर्पण पर पड़ेंगी। दर्पण रामलला के सामने 60 डिग्री के एंगल पर लगा है और इसके बाद रामलला का सूर्याभिषेक होगा। राम मंदिर के दर्शन के लिए रोजाना बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। वहीं राम दरबार की स्थापना मई के महीने में होगी। तो अयोध्या के हर घर में भगवान के जन्मोत्सव की होगी धूम। जगह जगह तोरण द्वार बनाए जाएंगे, नगर को सजाया जाएगा। जन सहभागिता से भगवान रामलला के जन्मोत्सव को बेहद खास और भव्य बनाया जाएगा। रामलला के परिसर में यानी कि अंगद टीला पर यहाँ पर बाकायदा 7 दिवसीय राम कथा का आयोजन होगा। तो इसके साथ ही राम मंदिर परिसर में 7 दिन तक लगातार रामार्चा और तमाम वाल्मीकि रामायण का पारायण होगा। भगवान के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में दुर्गा सप्तशती के पाठ किया जाएगा और इसके साथ ही राम मंदिर के यज्ञशाला में 1 लाख महामंत्रों की आहुतियाँ दी जाएंगी। 9:30 से प्रभु का अभिषेक प्रारंभ हो जाएगा। 10:30 बजे तक अभिषेक चलेगा। अभिषेक के पश्चात कुछ क्षणों के लिए पर्दा आएगा, पट बंद होंगे। उसके बाद कटिवस्त्र धारण करने के बाद प्रभु का श्रृंगार प्रारंभ हो जाएगा। श्रद्धालुओं के लिए पास की व्यवस्था की जाएगी। राम मंदिर के बारे में अहम जानकारी भी सामने आई है। राम मंदिर के भवन निर्माण का अधिकतर कार्य इस साल के आखिर तक हो जाएगा। क्योंकि ऑडिटोरियम का कार्य तो बहुत बड़ा है, उसको छोड़ करके सभी कार्य दिसंबर 2025 में पूर्ण हो जाएंगे। तो आप यह विश्वास कर सकते हैं कि वर्तमान में जो योजना मंदिर निर्माण और उससे संबंधित भवनों की है और श्रद्धालुओं को सुविधा देने की है, वह कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा। रामनवमी हर साल चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को मनाई जाती है, जिसे लेकर अयोध्या में भारी उत्साह है।
अयोध्या से न्यूज 18 के लिए निमीश गोस्वामी की रिपोर्ट। दिल्ली से यूपी और एमपी तक मीट शॉप को लेकर बवाल मच गया है। दिल्ली विधानसभा में नवरात्रि के दौरान मीट की दुकान बंद रखने का मुद्दा उठाया गया। उधर यूपी में भी नवरात्रि में मीट की दुकान बंद करने की मांग की गई है। अब यह मुद्दा एमपी तक पहुंच गया है और इसको लेकर बीजेपी ने मांग की है कि 9 दिन मीट की दुकान बंद रहेगी तो इसमें किसी का कुछ नहीं बिगड़ेगा। आप ये रिपोर्ट देखिए। हमारे नवरात्रे आ रहे हैं और दिल्ली की जगह जगह फुटपाथों पर जो मीट बेचा जा रहा है, जिससे हमारी आस्था को भी ठेस पहुंचता है। कोई भी मांस मच्छी वाला दिल्ली में इलीगल बैठा हुआ है तो उसको तुरंत हटाने का निर्देश हमने दे दिया। इमामों को समझाओ, सबको बताओ, अगर 7-8 दिन मांस नहीं खाएंगे तो कौन से धरती पे नहीं रहेंगे। क्या रामेश्वर शर्मा जी से कभी किसी ने ये कहा है कि रमजान में शराब की दुकानें बंद करा दी जाए? होली, जुमा और अब नवरात्रि, सियासत चमकाने का एक और मौका मिल गया। नवरात्रि से पहले मीट शॉप को लेकर बवाल हो रहा है। दिल्ली से लेकर यूपी और मध्य प्रदेश तक हंगामा मचा हुआ है। दिल्ली विधानसभा में मीट पर पाबंदी लगाने का मुद्दा उठा। बीजेपी विधायक रविंद्र नेगी ने सदन में मुद्दा उठाया। जो मीट की छोटी छोटी दुकानें हैं, मीट की दुकानें, वो खुलेआम मांस बेचते हैं पीछे बीच की सड़कों में और बेर धरने से उनको कोई रोक नहीं है, कोई टोक नहीं है, और जिससे यातायात में दिक्कत तो होती है पर आसपास के जाने वाले लोगों को भी दिक्कत होती है। मीट की दुकान बंद करने का आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह ने विरोध किया, तो वहीं बीजेपी सांसद प्रवीण खंडेवाल ने मीट की दुकान बंद करने की मांग रखी। ये दिल्ली है, यहाँ तमाम देशों की एम्बेसीज हैं, वहाँ पे मीट बनता है, मुर्गा बनता है, वहाँ मछली बनती है। यहाँ तमाम राज्यों के गेस्ट हाउस है, वहाँ मीट मुर्गा मछली बनती है। KFC की दुकानें हैं, भाजपाइयों के रेस्टोरेंट हैं, बंद कराओ ना मीट मुर्गा। नवरात्र सनातनी लोगों के लिए बहुत ही शुभ माने जाते हैं और ये जो विचार आया है, मुझे लगता है कि दिल्ली की सरकार इस पर निर्णय लेने के लिए सक्षम है। इधर नवरात्र से पहले उत्तर प्रदेश में मीट की दुकानों पर बैन की मांग तेज हो गई है। भारतीय किसान संघ और गौ सेवा परिषद ने सीएम योगी से नवरात्र में मीट की दुकान बंद रखवाने की मांग की है। यूपी सरकार के मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने नवरात्रि में मीट की शॉप बंद कराने की बात कही। बंद करा सकते 9 दिन में नवरात्रों में कोई मीट की शॉप नहीं खुलेगी, ठीक है ना। सत्य कराई उनको बुला के बात करिए, ठीक है ना। दिल्ली यूपी के बाद एमपी में भी मीट शॉप को लेकर सियासत शुरू हो गई। बीजेपी ने नवरात्रि में मीट की दुकान बंद रखने की मांग की। इस पर कांग्रेस ने कहा, रमजान में शराब की दुकान क्यों बंद नहीं की गई। अब मैं यही बात कहना चाहता हूं कि गंगा जमनी तहजीब के भाषण तो बहुत पेलते हैं कांग्रेस, सापा, बासपा। वो तो लगातार बोलते हैं कि देश की गंगा जमनी तहजीब है, सभी को सब धर्मों का आदर करना चाहिए। अब हिंदुओं ने रिक्वेस्ट की है, करो आदर, जाओ इमामों को समझाओ, सबको बताओ, अगर 7-8 दिन मांस नहीं खाएंगे तो कौन से धरती पे नहीं रहेंगे। मीट की दुकानें ही बंद करा दीजिए ना। ये नवरात्रि में रेट कम क्यों हो जाता है मीट का, ये चिंता का विषय होना चाहिए। मीट की जो सप्लाई है वो कम क्यों हो जाती है, ये चिंता का विषय होना चाहिए। क्या मुस्लिम समुदाय ही मीट का सेवन करता है? भारत का 71% नागरिक मांसाहारी है, तो मुस्लिम कितना प्रतिशत है? क्या रामेश्वर शर्मा जी से कभी किसी ने ये कहा है कि रमजान में शराब की दुकानें बंद करा दी? कुल मिलाकर दिल्ली से एमपी तक मीट की दुकानों को लेकर सियासत शुरू हो गई है और ये सियासत नवरात्रि तक जारी रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18।
यूपी के झांसी से जानलेवा स्टंट का एक वीडियो आया है सामने, जिसमें एक मोटरसाइकिल सवार युवक पैरों को हैंडल पर रखकर मोटरसाइकिल चला रहा है। वीडियो में युवक के हाथों में मोबाइल है, बिना हेलमेट चलती बाइक पर वो मोबाइल चलाते हुए जा रहा है। इस खतरनाक स्टंटबाजी का वीडियो लोगों ने अपने मोबाइल में रिकॉर्ड किया है, सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस स्टंटबाज की तलाश में इस वक्त जुट गई है। आप देखिए जरा, ये है वो वीडियो रील की खुमारी किस तरीके से आजकल लोगों के सर चढ़कर बोल रही है, वो इस वीडियो में साफ नजर आ रहा है। यातायात नियमों के यहाँ पर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, बाइक पर स्टंटबाजी की जा रही है। थोड़ा सा भी अगर बैलेंस बिगड़ा तो आसपास जो गाड़ियां जा रही हैं उन्हें भी इसका बड़ा खतरा है। पहले तो हेलमेट नहीं पहना हुआ है, ऊपर से बाइक पैरों से चला रहा है, हाथों से नहीं चला रहा है, बाइक में बैठा हुआ है, न सर पर हेलमेट है, फोन चलाता हुआ नजर आ रहा है। ये युवक ने किस तरीके से नियमों की धज्जियां उड़ाई हैं और लोगों के लिए खतरा बना हुआ है। अब इस वीडियो के वायरल होने के बाद पुलिस इसकी तलाश कर रही है और जल्दी इस स्टंटबाज को पुलिस की गिरफ्त में आप देखेंगे। युवक ने सारी हदों को पार करते हुए ये वीडियो बनाई है। सड़क पर स्टंटबाजी का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ईद से पहले सड़क पर नमाज को लेकर एक बार फिर विवाद शुरू हो गया है। इस बार कहां और कैसे इस विवाद की जड़ें फैली हैं, आप इस रिपोर्ट में देखिए। ईद से पहले नमाज पर नया विवाद। दिल्ली से संभल तक घमासान। सड़क पर नमाज का विरोध। राजधानी में बीजेपी विधायक की चिट्ठी। संभल में प्रशासन की नसीहत। ईद से ठीक पहले देश की राजनीति में एक बार फिर नमाज विवाद की एंट्री हो गई है। इस बार दिल्ली में बीजेपी के विधायक करनैल सिंह ने सड़क पर नमाज को लेकर अपनी आपत्ति दर्ज कराई है और इस सिलसिले में दिल्ली के पुलिस कमिश्नर को चिट्ठी लिखी है। लेटर में यही लिखा है कि जो सड़कों के ऊपर नमाज हो रही है, नमाज पढ़ते हर शुक्रवार को ट्रैफिक जाम हो जाता है, एम्बुलेंस फंसी रहती है। मैंने एक माता मंदिर जो हमारा कनाट प्लेस के पास है, वहाँ पर आधे घंटे तक एक एम्बुलेंस खड़ी रही। मैं नीचे उतर के उनको कहा भी है, भाई एम्बुलेंस फंसी है, उनके कान पर जू नहीं रहेंगी। और ये हर हफ्ते का सवाल है, जब मस्जिद के पास उनके पास जगह है तो मस्जिद में नमाज पढ़े। ऐसा नहीं हम किसी कानून के विरोधी हैं, अपने कानून का पालन करें, ट्रैफिक व्यवस्था को ठीक से चलने दें, क्योंकि ट्रैफिक व्यवस्था में सिर्फ हिंदू ही नहीं है, मुसलमान भाई भी हैं, उनके दूसरे धर्मों के लोग भी हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी के विधायक जुबैर अहमद ने आरोप लगाया है कि बीजेपी धर्म की राजनीति कर रही है। कभी अजान से दिक्कत होती है, कभी नमाज से दिक्कत होती है, कभी मीट की दुकानों से दिक्कत होती है। इनको दिक्कत ही दिक्कत है, इनको कुछ नहीं है। जब मुद्दे की बात नहीं करनी होती, लोगों को डाइवर्ट करना होता है, तुम्हारे पास बताने के लिए कुछ नहीं होता, तो धर्म की राजनीति पे ये लोग आ जाते हैं। हाँ, निश्चित रूप से माँ की पूजा हो और नवरात्रों का कार्यक्रम मनाया जाता हो और मीट तक क्या शराब शुरू, मच्छी, ये अंडे वगैरह, हम इसके बिल्कुल निश्चित रूप से इसके पक्षधर नहीं है, नहीं होना चाहिए। और जहाँ जहाँ मीट की दुकानें खुली हैं उनको नवरात्रों में आपस में भाईचारे को रखते हुए उन लोगों को बंद करना चाहिए। उधर संभल में भी मुस्लिमों से छतों पर या सड़क पर नमाज न पढ़ने की अपील की गई है। कोतवाली संभल परिसर में आज शांति समिति की बैठक की गई, जिसमें सभी वर्गों और धर्मों के लोग उपस्थित थे। उन्हें स्पष्ट रूप से अवगत कराया गया और सुनिश्चित किया गया है कि मस्जिद एवं ईदगाह के अंदर ही नमाज अदा की जाएगी और परिसर के बाहर सड़क पर कोई भी नमाज अदा नहीं की जाएगी और सड़क पर लोग बैठकर नमाज अदा नहीं करेंगे। और साथ ही बिजली पानी की कुछ समस्याओं के बारे में भी उनके द्वारा अवगत कराया गया है, जिन्हें भी समय रहते हुए पूर्ण करा लिया जाएगा। हमारा पर्पज यह प्रशासन का कोई भी अधिकारी कोई भी ये नहीं चाहेगा कि मेरे रहते हुए, हमारे रहते हुए कोई बवाल हो या कोई दिक्कत हो या किसी भी तरह की समस्या हो, आपको भी झेलनी पड़ेगी, वो हमें भी झेलनी पड़ेगी।
और हमने निष्पक्षता से यदि हम काम करते हैं तो उसे उस तरह से ना लिया जाए, उसमें कोई राजनीति ना करी जाए, क्योंकि हम राजनीति से बिल्कुल प्रेरित नहीं। इसमें लोगों को निर्देश दिया गया है कि आपसी सौहार्द बनाए रखें और एक दूसरे का सहयोग करें। जो आने वाले त्योहार है, नवरात्रि है और ईद है और रामनवमी है, तो इस पे सभी लोग जो है अपना सौहार्द बनाए रखें। इसके अलावा लोगों के द्वारा बिजली, पानी और वही नाली और साफ सफाई को लेकर छोटी छोटी समस्याएं उठाई गई, उनके निराकरण के लिए संबंधित विभाग को निर्देशित कर दिया गया है। वैसे सड़क पर नमाज विवाद की लहर कोई नई नहीं है। पहले भी सार्वजनिक जगहों पर नमाज का विरोध होता रहा है, लेकिन इस बार ठीक ईद से पहले इस विवाद ने तूल पकड़ा है। देखना है कि इसका असर क्या होता है।